हेलो। जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखे थे किस तरह से कोर्सेज को आगे की ओर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज से चालू है। तो चैप्टर है आपके पास, पहला चैप्टर पढ़ेंगे सेट थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेट थ्योरी। क्या पढ़ने वाले? सेट थ्योरी, ठीक है। तो सेट थ्योरी में अपन पहला चीज़ देखने वाले हैं, सेट होता क्या है। व्हाट डज इट मीन सेट? सेट होता क्या है, ठीक है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। समझिएगा, गौर से सुनना है। मैं कल बता चुका हूँ किस तरीके से आपको करनी है। क्या करनी है? इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ओके। अब सेट होता क्या है? इट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके बारे में स्टडी। ऑब्जेक्ट का अदर नेम अगर बोला जाए, अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लिखना चाहते हो, अदर नेम ऑफ ऑब्जेक्ट आर एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स या मेंबर, ठीक है, अदर नेम। लेकिन अपने को जानना है कि सेट होता क्या है। तो सेट का जो अपन डिफिनेशन लिखे हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या बोले? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें से वेल डिफाइंड होता क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। तो वेल डिफाइंड किसको बोलेंगे? मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा किसको बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। जैसे कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। तो इसमें से जब सोचिए ना, मैं एक कलेक्शन लिखा हूँ, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। किसका कलेक्शन है? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कहाँ का प्राइम मिनिस्टर? इंडिपेंडेंट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। एक एग्जांपल और लेता हूँ, अभी आ रहा हूँ। कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। अब समझिएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अपन कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहे हैं, तो अब पता करना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि नहीं। यही मैं कह रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर अपने को समझना है कि यह जो है वेल डिफाइंड है कि नहीं, कैसे पता करें। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, बहुत सारे पर्सन को बुलाइए। P1, P2, P3, P4, P5, इस तरह के बहुत सारे पर्सन बुलाइए, या अपने दोस्तों को बुलाइए और बोलिए, जो इंडिया में रहता है, बाहर वाले को तो बहुत कम पता होगा, जो इंडिया में रहता है उससे पूछिए कि बताओ कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया क्या हो। तो सबके लिए P1 पर्सन जो आंसर देगा वो भी क्या होना चाहिए, P2 पर्सन भी एग्री करना चाहिए, P3 पर्सन भी एग्री करना चाहिए, P4 पर्सन भी एग्री करना चाहिए, P5 पर्सन एग्री करना। जैसे एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे JL जवाहरलाल नेहरू जी होंगे, फिर क्या होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे होंगे। अपना मोदी जी का भी नाम ले सकते हो, अटल जी का भी नाम ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे अपने प्राइम मिनिस्टर हुए, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट इंडिया में। तो P1 पर्सन है, वो बोलेगा कि ये तो सही है, P2 पर्सन बोलेगा सही है, P3 पर्सन भी बोलेगा सही है, P4 पर्सन भी बोलेगा सही है, P5 पर्सन भी बोलेगा सही है। मतलब यहाँ पर जो एग्री करना चाहिए, एग्री वो सारे पर्सन के द्वारा
होनी चाहिए। अगर कोई एक भी पर्सन अगर बोल दे कि नहीं मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ये गलत है, तो वो क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर, कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं, वो कौन बता रहा है, सारे पर्सन को आपने जिसे बुलाया सारे से पूछे, बोला वेल एजुकेटेड होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन प्राइम मिनिस्टर अपने इंडिया में हुए हैं। तो इस चीज़ को आप पता कर सकते हैं वेल डिफाइंड कलेक्शन। एक एग्जांपल और लिए थे, इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर है कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर्स इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है बेस्ट एक्टर कौन है, तो कोई हॉलीवुड का एक्टर बोलेगा, मैं फिर वैसे P1 P2 P3 P4 P5 पर्सन हो गए। अब P1 P2 P3 P4 P5 पर्सन जो है, इससे पूछो, ये बोलेगा कि हॉलीवुड का जो अपने पास एक्टर है उसमें से किसी एक का नाम बताएगा। P1 पर्सन, P2 पर्सन बोलेगा नहीं 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 नहीं, मैं कोरियन मूवी देखता हूँ, तो कोरियन में किसी एक्टर का नाम बताएगा, कहेगा वो बेस्ट है मेरे लिए, वो अपना कलेक्शन कोरियन का ज़्यादा करेगा। कोई बोलेगा P3 पर्सन क्या बोलेगा, कहेगा इंडियन में बॉलीवुड मूवी देखता हूँ, तो वो अपना अमिताभ बच्चन ये सबका नाम लेगा। तो आप यहाँ पर समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बोल रहा है बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड। तो हर पर्सन एग्री नहीं कर रहा है इस बात से कि कौन बेस्ट है, वो नाम नहीं बता पा रहा है। तो जहाँ पर ऐसे चीज़ें क्रिएट होते हैं, तो वहाँ पर अपन बोलते हैं कि जो कलेक्शन अपन बनाने जा रहे हैं बेस्ट एक्टर का, वो क्या है, अपन कलेक्शन बना ही नहीं सकते, मतलब सेट में अपन नाम ही नहीं दे सकते। सेट कब बोलेंगे, सेट कब बोलते हैं, जब वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पर क्या है, अपन कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में अपन तो कर दिए, क्या हुआ, ये वेल डिफाइंड कर दिए, क्योंकि सारे पर्सन इसमें से क्या हुआ, एग्री कर गए। अब उस सारे पर्सन करे ना करे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, आपका जो ऑथेंटिक सोर्सेज है वहाँ से भी आप देखोगे तो क्या है, सही है। कुछ पर्सन को नहीं पता होगा कि अदर बताओ ना, अदर देश में जाओ, अदर कंट्री में, यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में, अब कुछ कंट्री ऐसे है जो वहाँ पर से वहाँ के सिटीजन से पूछोगे इंडिपेंडेंट प्राइम मिनिस्टर को, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो जिन्हें पता है अपनी इंडिया में ही देख लो, उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी इंडिया में जाओ, इंडिया में ही पूछो कि कौन कौन से है, तो ऑब्वियसली ये सब पर एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, करना ही पड़ेगा ना उन्हें। सिमिलरली P1 P2 P3 P4 P5, तो यहाँ पर क्या है, इसमें बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड अगर बोला जाए तो सारे पर्सन तो एग्री नहीं कर सकते। अब कहेगा सारे पर्सन का मतलब मीनिंग क्या है, मतलब ऑल पर्सन का मीनिंग क्या है, ऑल पर्सन का मीनिंग है कि जितने सिस्टम है, सिस्टम में जो जो है, सिस्टम में क्या ही बोल सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जितनी भी चीज़ें हैं अवेलेबल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, सारे लोग क्या बोलेंगे ऑथेंटिक सोर्सेज के हिसाब से ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए थे, ये सब ठीक है। तो एक क्लियर है, लेकिन कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर का हर किसी कंट्री में अदर में जाओगे, उन लोग अलग अलग एग्जाम्पल देंगे, अपने कंट्री के हिसाब से देंगे, किसी अदर चीज़ों के हिसाब से देंगे। तो इसमें बेस्ट कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। यहाँ पर ऐसे बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बोल सकते हैं। अपन समझ में आए किस तरीके से वेल डिफाइंड कलेक्शन बनाए जाते हैं। अब कलेक्शन ऑफ बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, ये तो वेल डिफाइंड, नॉट अ वेल डिफाइंड, बोलो आप एग्री कर रहे हो इस बात से, आई थिंक एवरीवन एग्री ना। हाँ, तो अब क्या है, ये चीज़ें सही होगी, वेल डिफाइंड अपन कर लेते, कुछ एग्जांपल और लेते तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो क्या ले सकते हैं अपन, पहला एग्जांपल्स और लेते हैं, कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया विच फ्लो बे ऑफ बंगाल। क्या बोला है, कलेक्शन ऑफ रिवर ऑफ इंडिया विच फ्लोज इन बे ऑफ बंगाल।
बे ऑफ बंगाल में क्या कर रहा है, फ्लो इन, क्या कर रहा है बे ऑफ बंगाल में, ए फ्लो जो हो रहा है, मतलब जो रिवर ऑफ इंडिया है जो वेस्ट बंगाल में गिर रही है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऑब्वियसली बता सकते गंगा नदी जो है बे ऑफ बंगाल में जाती है, अपन बोल सकते हैं ना इसमें, इसमें गोदावरी नदी भी बोल सकते हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं वेस्ट फ्लोइंग ए ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। अरे इसे काट दो, चलो इसे काट दो, पहले लिखते हैं ना कलेक्शन ऑफ, अगर इसे दिक्कत है रिवर की जगह पर कुछ और लिखते हैं। चलो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स, चलो छोड़ो, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपके क्लास में, आप तो कहीं ना कहीं पढ़ाई करते होगे या नहीं भी करते होगे तो आपके फैमिली में ही ले लो, या पढ़े होगे कहीं, कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो आप तो जितने भी स्टूडेंट हैं आपके क्लास में वो तो हमेशा वही बच्चे होंगे ना, सारे बच्चे आपके किसी पर्सन से पूछोगे तो वो नाम तो ही देगा जो आप बताओगे, तो सारे पर्सन क्या है, ऐसा तो नहीं कि कोई डिसएग्री कर जाएगा, तो अपन बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सेकेंड वर्ड आप ही के इसी में बनाता हूँ, कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, आ रहा है समझ। अब इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, बोलेगा कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास, तो यहाँ पर से आप बताओगे कि P1 P2 P3 पर्सन, इस तरीके से ले लो, अपने हिसाब से बताएगा कि ये पढ़ने में अच्छा है, ये बोलेंगे खेलने में अच्छा है, ये कूदने में अच्छा है, ये परेशानी करने में लोगों को अच्छा है, तो मतलब अब पूछ रहा है कि बेस्ट किस चीज़ में, ये नाम नहीं लिखा किस चीज़ में अच्छा है, ऐसा तो नहीं बोला। अब स्टडी में बोलोगे तो स्टडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, किस चीज़ का स्टडी करता है, तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक अगर पैरामीटर्स दे दिया जाए तो अपन वेल डिफाइन करवा सकते हैं, लेकिन कलेक्शन ऑफ बेस्ट स्टूडेंट इन योर क्लास बोल के चुप हो जाए, इतना ही बोले कि बताओ क्या होगा, तो हर पर्सन के लिए अलग अलग कलेक्शन बनेगा, बोलो हाँ या नहीं, इस चीज़ से आप एग्री करोगे, तो इसका मतलब है कि हर पर्सन सेम चीज़ पर एग्री नहीं कर रहे सेम कलेक्शन पर, तो अपन बोलेंगे नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो अपन बोलेंगे सेट नहीं, नॉट अ सेट। क्लियर हो रहा है। तो आई थिंक अब सेट का एक्चुअल डिफिनेशन समझ में आ गया होगा कि सेट होता है क्या, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, किसका होता है, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का अदर नेम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं, मेंबर्स बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है ना, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, बेटर होगा। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, ठीक है, जैसे कलेक्शन ऑफ देखते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ। अब तो किसी भी पर्सन से उठा के बोलोगे कि एक सेट है कि नहीं, तो अपने पास वो क्या बोलेगा, बोलेगा कि सारे पर्सन जितने आपको अवेलेबल दोस्त है कि जो भी घर में, सारे के सारे लोग सेम ही चीज़ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, A E I O U, सारे जो कलेक्शन बनाएंगे इसी चीज़ का बनाएंगे, कुछ अलग नहीं करने वाले, सारा कलेक्शन AEIOU से तक की बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें एक क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन, दैट मीन्स अ सेट, इसको एक सेट के तौर पर अपन देख लें। एक एग्जाम्पल सॉल्व लेते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसको क्या बोलेंगे, ये भी सेट होगा, किसी भी पर्सन से पूछिएगा वो क्या बताएगा, BCDFGH J, इस तरीके से G तक जाएगा। तो आपको आ रहा है समझ में, मतलब सिंपल है, नहीं समझ में आ रहा है तो पर्सन बुलाओ, कलेक्शन उससे निकलवाओ, सारे पर्सन एक बात से एग्री कर गए कि ये चीज़ सही है तो अपन बोल देंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अदरवाइज बोलेंगे नहीं है, दैट्स इट। आ रहा है समझ में। अब क्या है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अदर कंट्री वाले को मत बुला लेना PM ऑफ इंडिया बनाने के लिए, अपने इंडिया में या किसी वर्ल्ड में जितने कंट्री है वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उससे पता करोगे तो सारी चीज़ एग्री कर जाएंगे।
अब जिसको पता ही नहीं तो क्या बताएगा आपको, जो चीज़ नहीं पता वो चीज़ के बारे में बता नहीं सकता, लेकिन जिसको पता है उस चीज़ के बारे में वो क्या बताएगा, सारे चीज़ से एग्री करेगा। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। तो कुछ चीज़ें लिखते हैं नोट करके, आप लिख लीजिएगा साथ में। मैं बोल चुका हूँ पहले कि जो नोट्स होंगे वो मैं PDF ये सब के फॉर्मेट में नहीं देने वाला हूँ। बेटर होगा कि आप नोट डाउन करते जाइए मेरे साथ में, तो ये चीज़ें क्या होगी आपकी बेटर होते चले जाएंगे। ठीक, यहाँ लिखिएगा जनरली ऑब्जेक्ट आर रिप्रेजेंटेड बाई generally objects are represented by a small letter of English alphabet. जनरली क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे A B, एग्जाम्पल्स जैसे ABC XYZ इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं। सेकेंड, जनरली सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ, आप देख लो, ये लिख सकते हो, ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। एग्जाम्पल्स कैपिटल A B C कैपिटल X Y Z, जनरली ऐसा होता है। हुए, अब देखते हैं, मैं एक नोटेशन होते थर्ड नंबर में, देखो मान लो मैंने क्या बोला था, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU। तो इसमें क्या है, AEIO क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जैसे देखो कलेक्शन ऑफ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट को क्या बोलेंगे, ये एलिमेंट है या मेंबर्स है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है ना। एलिमेंट्स को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। और सेट को, तो इसमें सेट को कैसे लिखेंगे, इसको A सेट बोल देंगे, इसको B सेट बोल देंगे। तो इसमें क्या हुआ, A सेट में जो एलिमेंट है कौन कौन से, AEIOU। B सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, BCDEFGH, ये सब है। तो अपन बोल दे यहाँ पर, अगर ऐसा कोई बोलता है आदमी, बोलता है क्या है, इफ़ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, इसका मीनिंग क्या है, अब इसको समझना है। यहाँ तक समझ में, सेट का डिफिनेशन समझ में आएगा, एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं समझ में आ गया, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब करना है कि A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A है या नहीं, इसके बारे में देखते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये समझिएगा, ये जो नोटेशन होता है इसको एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं इसे, बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या होता है, बिलोंग्स टू। मैं बोल रहा हूँ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, A बिलोंग्स टू। A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए का मीनिंग भी बोल सकते हैं, A बिलोंग्स टू सेट ए। ऐसे भी दोनों सेम ही चीज़ है, ऐसे हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए या A बिलोंग्स टू सेट ए, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सेम चीज़ है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है, A एप्सिलॉन क्या बोलता है, बिलोंग्स टू। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, अपन इसको अगर लिखना चाहे सेट के लिए तो इसको ऐसे लिखें, A बिलोंग्स टू A। आ रहा है समझ में क्या बोला। आपको कभी देखने को मिलेगा A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A बिलोंग्स टू सेट ए। तो मैंने बताया एक ग्रीक वर्ड है एप्सिलॉन, जिसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। तो A बिलोंग्स टू सेट ए लिखे या A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए लिखे, तो इसको सिम्बलाइज करेंगे, सिम्बलिकली लिख पाएंगे, A सेट A बिलोंग्स टू A। तो मैं इसको ऐसे लिखते हैं, सिम्बलिकली, क्या लिखेंगे, इफ़ A बिलोंग्स टू
set A belongs to set A, it is represented as A belongs to A। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। कहीं भी मिल जाए टू बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट क्या है, टू है। हरा इसमें क्लियर है ना ये चीज़। नेक्स्ट लिखते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं तो इसमें लिख पाएंगे कि नहीं। एक चीज़ और होता है, जहाँ मैं बोल रहा हूँ ए बिलोंग्स टू ए, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको बोलेगा, मान लो बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। तो अपन क्या है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसमें याद रखिएगा डज नॉट बिलोंग टू का मीनिंग होता है, या सिंबलाइज करना है तो डज नॉट बिलोंग टू सेट लिख लेंगे, उसको कट कर देंगे। तो अपन लिखने का जो तरीका है, बी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो ऐसे बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आप कैसे लिख सकते हो, एक चीज़ लिख लेते हैं इसमें, इफ़ ए इज एन एलिमेंट हो, इसको लिख लेते थर्ड नंबर में, एन एलिमेंट हो सेट ए। ए थर्ड नंबर नहीं है, इसको समझाने के लिए अपन बता चुके हैं, थर्ड नंबर यहाँ से लिखते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या ए बिलोंग्स टू सेट ए, then it can be represented by A belongs to A। सिमिलरली आप ऐसे लिख सकते हो, एक बार दिखा दूँ, नेक्स्ट है, इफ A does not belong to set A, या A is not an element of set A, then it is represented as A does not belong to। ठीक है, तो इतनी चीज़ें एक थर्ड नंबर में लिख लीजिए। अब इसके बाद है आपके पास मेथड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट को, क्या क्या मेथड है, तो इसके बारे में सीखनी है। क्या सीखनी, मेथड टू रिप्रेजेंट अ सेट। तो पहला मेथड है रोस्टर फॉर, जनरली ऐसे लिखता है, रोस्टर तो होना नहीं चाहिए, रोस्टर फॉर, टेबुलर फॉर, या लिस्टिंग फॉर। इसमें क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। इससे क्या करते हैं, एग्जाम्पल से